तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने जा रहा हूं जहां का दृश्य आपके हृदय को भा जाएगा। आपका हृदय पुलकित हो उठेगा और प्रकृति की इन श्रम्य वादियों में बार बार आने के लिए आप लालायित होंगे। जी हाँ, आप जानना चाह रहे हैं कौन सा स्थान है। आप मेरे चारों तरफ पहले देख लीजिए, आपको ये कल छल छल बहती हुई नदी आपको दिखाई दे रही है। इसके पीछे आपको एक विशाल पर्वत दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ हमारे देश के विकास का नेशनल हाईवे भी उससे पास हो रहा है। तो ये संपूर्ण जो प्रकृति का रमणीय नज़ारा है, ये स्थान है माँ अलकनंदा का तट। जो ये नदी हमारे सामने से बह रही है माँ अलकनंदा, और उत्तराखंड की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे लंबी नदी, प्रवाह की दृष्टि से उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी ये अलकनंदा नदी मानी जाती है। इसका जो उद्गम है सतोपंथ ग्लेशियर जो है हमारे बद्रीनाथ के पास में, वहाँ से ये नदी निकलती है। बहुत सारी अन्य धाराएँ इसमें मिलती हैं और तब जाकर के यहाँ पर पहुँचती है। मैं अभी हूँ चमोली नामक स्थान पर। चमोली जो है एक जिला भी है और चमोली एक स्थान भी। तो जो ये चमोली नामक स्थान है, ये स्थान जो है ये नदी इससे पहले एक प्रयाग को पार कर चुकी है। आपने 5 प्रयागों के नाम सुने होंगे। तो पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग को मैं विष्णु गंगा जो है अलकनंदा नदी में मिश्रित हो चुकी है। अभी हम चमोली नामक स्थान पे हैं और ये नदी अभी यहाँ से आगे बढ़ेगी और यहाँ से 5 किलोमीटर आगे एक स्थान आएगा नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी इसमें मिश्रित होकर के फिर ये अलकनंदा और आगे बढ़ती है। फिर कर्णप्रयाग स्थान आएगा। कर्णप्रयाग में पिंडर नदी जो आती है वो इसमें मिश्रित हो जाती है। फिर और आगे बढ़ेंगे तो रुद्रप्रयाग आएगा, वहाँ पे मंदाकिनी नदी इसमें मिश्रित होती है। और फिर आता है देवप्रयाग। देवप्रयाग 5वां प्रयाग। इस क्रम की दृष्टि से वहाँ पर जाकर के इसमें भागीरथी नदी मिश्रित हो जाती है। और जब भागीरथी नदी इस अलकनंदा से मिश्रित होती है तब जाकर के गंगा बनती है, यानी गंगा की उद्गम नदी है। यानी गंगा नदी जिसका सम्मान और जिसकी महिमा संपूर्ण देश विदेश के भीतर है और सारी दुनिया से लोग उस गंगा नदी के दर्शन करने के लिए, उस गंगा नदी में स्नान करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। उस गंगा की पूर्वावस्था, उससे पहले की व्यवस्था, उससे भी अत्यधिक प्योर जो हम अवस्था कह सकते हैं, उस अवस्था में एक अलकनंदा नदी हमारे सामने है। तो इस अलकनंदा नदी का आपको हमने यहाँ पे दर्शन कराया, ये दृश्य आपको दिखाया। चमोली स्थान है, चमोली के पास में हम यहाँ से गोपेश्वर एक स्थान है जो कि चमोली जिले का मुख्यालय है। और अभी गोपेश्वर से ही हम लोग यहाँ पे आए हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग आए हैं। यहाँ पे पास में एक संस्थान है प्रौद्योगिकी संस्थान गोपेश्वर, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपेश्वर। वहाँ के कुछ शिक्षक भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ में इन प्रकृति के रमणीय नज़ारों में डूबने वाला एक व्यक्तित्व, इन नज़ारों से अत्यधिक प्रेम करने वाला व्यक्तित्व, एक ऐसा पर्यावरण प्रेमी व्यक्ति भी हमारे बीच में है। तो मैं आमंत्रित करूंगा विमल जी को। विमल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप यहाँ? मैं यहाँ पर आके बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। असल में यहाँ का जो आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है इस प्रकृति का, और अलकनंदा नदी के उद्गम से लेकर और इसके गंगा बनने तक, गंगा माँ बनने तक, गंगा नदी बनने तक का जो आपने इसमें नदियों का और नदियों का समावेशित प्रयागों के माध्यम से जो बताया, वो बहुत ही अतुलनीय, जिसको हम कह सकते हैं, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर जो है आपने व्याख्यान इतना बढ़िया इस प्रकृति के बारे में दिया। और आपने यह स्थान जो हमें जो है दिखाने के लिए ये चुना ही बहुत ही रमणीय एवं मनमोहक स्थान है। और मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा फिर से करता हूँ कि आपने जो है इस स्थान को हमको दिखाया। और प्रकृति के बीच में हम तो प्रकृति के पुजारी हैं, इस प्रकृति को देखकर हम इसको नमन करते हैं कि प्रकृति से भी ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय नेचर। और अभी जो है हम एक विवाह समारोह से भी आ रहे हैं। वहाँ पर भी हमें जो है श्रीमान खलियाल जी ने जो है न्योता दिया। बहुत ही बेहतरीन वहाँ पर जो है गाँव का जो माहौल होता है, इतना बेहतरीन कि हमें वहाँ पर मतलब दिल छू गया। और सर हम आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं। आपने जो है हमें इस लायक समझा कि आप हमें जो है अपने चित परिचित के यहाँ जो है आमंत्रण दिया आपने हमें, और इस प्रकृति के बीच से हमें रूबरू कराया। वरना हमको इस शानदार जगह से मतलब हो चुके बिल्कुल यहाँ पर आके ही हमारा दिमाग जो है मंत्रमुग्ध हो चुका है। इस सौंदर्य पे आकर हम टिक चुके हैं। मन करता है कि आज हम इधर ही जो है डेरा डाल दें, यही शयन की तैयारी हो जाए। और सर आप बताइए इसके बारे में। और बिल्कुल, आपने अभी प्रकृति की बात की, तो प्रकृति से ही एक आपने कहा कि प्रकृति सबसे बेस्ट है, बिल्कुल है ना, और प्रकृति से किसी की तुलना नहीं है। और यदि हम आध्यात्मिक एक दृष्टि होती है जिसमें अलग अलग प्रकार से हम चीज़ों का वर्णन करते हैं। जी। तो यहाँ पे जब सृष्टि के सृजन की भी बात आती है, बिल्कुल तो वहाँ पे 2 चीज़ों की बात आती है, एक प्रकृति और एक पुरुष। प्रकृति यानी जो सब कुछ मटीरियल जो भी चीज़ हमारे आसपास है वो सब कुछ प्रकृति है, और वही शक्ति स्वरूप।
वही शक्ति है, वही आदिशक्ति। आपका नवरात्र का पर्व है, आदिशक्ति का हम आजकल वंदन कर रहे हैं, तो उसी से निकला हुआ ये सब कुछ है और उसी में सब कुछ समाया हुआ है। तो ये सब कुछ प्रकृति है और इस प्रकृति को एक रूप देने का कार्य करते हैं पुरुष। इसलिए पुरुष और प्रकृति के संयोग से ही सृष्टि का सृजन होता है, शिव और शक्ति के मिलन से ही इस प्रकृति का सृजन होता है। इसलिए मुझे लगता है कि शिव जी को ही अर्धनारीश्वर बिल्कुल, कहते इसीलिए हैं। भगवान शिव और आप को- देख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए आप इस प्रकृति को। ये अलकनंदा नदी इतनी साफ, देखिए यहाँ पर नदी इतनी साफ है। और यही नदी जब गंगा बनकर देवप्रयाग से आगे जब हरिद्वार, जो कि एक मैदानी पहला इलाका उत्तराखंड का जो मैदानी इलाका है, और वहाँ से जो है गंगा नदी प्रवाहित होकर उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, कितनी प्रदूषित हो जाती है। तो आप देखिए जहाँ उद्गम स्थान है कितनी स्वच्छ, निर्मल एवं साफ नदी है। और ये अलकनंदा नदी इतनी साफ है, लेकिन जैसे ये बड़े बड़े शहरों में पहुँचती है नदियाँ, तो उनमें जो कचरा वगैरह, गंदगी वगैरह, जिसकी वजह से बहुत प्रदूषण यहाँ पर फैल जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं, आगे बात करेंगे हमारे सर पंजाब सर। थैंक यू सर। और जैसे हमने बात की, अभी आपने नदी की ध्वनि की बात की, तो अक्सर हम ध्यान करने की बात करते हैं और तमाम प्रकार के आध्यात्मिक प्रकल्प होते हैं जिसके माध्यम से हम स्वयं से जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो उसमें ध्यान एक बहुत बड़ी परंपरा है, बहुत प्राचीन परंपरा है। तो ध्यान करने के लिए भी स्थान परिपूर्ण होते हैं, क्योंकि देखिए अभी आप थोड़ी देर शांत रहते हैं और केवल नदी के ध्वनि का श्रवण करें, तो ये जो आवाज़ है इसके अंदर ही वो नटराज के सात स्वर पहले से समाये हैं। तो भगवान शिव के डमरू के जो सात स्वर हैं वो स्वर भी आप यहाँ महसूस कर पाएंगे। और जो वो सात स्वर हैं वो हमारे शरीर के 7 चक्रों से जुड़े, 7 चक्रों से जुड़े। बिल्कुल, और हम जब उन 7 चक्रों के लेवल पर कनेक्ट हो जाते हैं तो एक प्रकृति का वास्तविक आनंद होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि इतना बेहतरीन तरीके से आप इस चीज़ को वर्णित कर रहे हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं, कि मुझे लगता है कि आप आध्यात्मिक दुनिया में तो प्रवेश कर चुके हैं। जी बिल्कुल, आध्यात्मिक दुनिया में मैंने प्रवेश करने का प्रयास किया है और हम अपनी ओर से, क्योंकि अध्यात्म तो एक महासागर है, आकाश महासागर है, और हम उसकी एक छोटी सी बूंद हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं एक बूंद बन करके, एक बूंद बूंद मिल करके ही महासागर बनता है। तो हम उस सोर्स से, उस स्रोत से हम जुड़ जाते हैं। जिस तरीके से ये नदी जो है यहाँ से बह करके ये समुद्र तक जाएगी, अगर हम यहीं पर उससे जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं समुद्र तक का हमारा मार्ग जो है प्रशस्त हो जाता है। और ऐसे ही आध्यात्म की एक धारा से हर एक व्यक्ति को अवश्य जीवन में जुड़ना चाहिए, क्योंकि जब वो उस प्रकृति से जुड़ता है, उस कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ता है, आप उसे किसी भी शब्दों में प्रकट कर सकते हैं। जब आप उससे कनेक्ट होते हैं तो जो उस ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है उसकी तरफ जाने का आपका मार्ग स्वतः ही खुल जाता है। तो ये अवसर हम सभी के सम्मुख रहता है। और अब आप देखिए प्रकृति को, आप ध्यान से देखिए। और इसी चीज़ के साथ जो है हमारे हिमांशु सर ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा वर्णन किया प्रकृति के बारे में, गंगा माँ के बारे में, अलकनंदा नदी के बारे में और आध्यात्मिक दुनिया के बारे में। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे कंटिन्यू हमारे करेंगे श्रीमान खपड़ियाल सर। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जो है यहाँ पर आमंत्रण दिया, उसके लिए हम जो है तहे दिल से आप और लोगों को भी रिकमेंड करने वाले हैं? बिल्कुल 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 करेंगे। बस ये स्थान जो है भविष्य में हम यहाँ पे ध्यान के लिए आयोजित करेंगे, करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आपका। तो ये संपूर्ण जानकारियाँ आपको यहाँ पे प्राप्त हुई। आगे भी इस तरीके के स्थानों में हम आपको विचरण करवाते रहेंगे। आप अपने आप को अकेला न महसूस करें, क्योंकि आप भले उत्तराखंड से कितनी दूर से इसे देख रहे हैं, आप पूरे देश भर के किसी भी कोने में हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन प्रकृति के इन अनूठे नज़ारों को, इन अनुपम वादियों को आप तक पहुंचाने का काम हम लगातार करते रहेंगे। आने वाले भविष्य में भी इस तरह की वीडियोज़ के माध्यम से हम आपसे पुनः जुड़ेंगे। तो आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।